भगवान से विमुख होने के कारण इसको दारुण दुख पीछे लग गया। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, अनेक योनियों में भटकना, जहां जहां जिस शरीर में गया उस शरीर के प्रति अहंता और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति ममता का संबंध इसने जोड़ लिया और वहां सुख की खोज करने लग गया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहां जो वस्तु है और दिख नहीं रही है, पर वस्तु तो है और उसे खोजने से मिल जाएगी, पर जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां खोजने से मिलेगी कैसे? ये दुखालय है संसार, अशाश्वत है, विनाशी है, दुखों का घर है। इसमें कोई सुख खोजना चाहेगा तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा सुख। सुख की तो चले क्या सुख लेस, सुख का लेश भी प्राप्त इसको नहीं हुआ। जागृत की तो चले क्या सुपने हूं नहीं मिलो, स्वप्न में भी सुख का लेश इसे नहीं मिला। एक शूल, एक दुख और पीछे लग गया, भवशूल। भव शब्द की संस्कृत भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति है भवन्त्यस्मिन्निति भवः, जिसमें जन्म, स्थिति और भंग। जन्म माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और भंग माने प्रलय। तीन काम जिसमें निरंतर होते रहते हैं उसको भव कहते हैं। ये भवरूपी शूल इसके पीछे लग गया और जब भवशूल लग गया तो शोक अनेक जेही, अनेक प्रकार का शोक उसको व्याप्त हुआ। तेहि पंथ तू हठी हठी चलो, ये हरि गुरु संतों से विमुख होने के कारण तेरी ये दुर्दशा हुई। हठी हठी चलो, इसका तात्पर्य है कि समय समय पर इतिहास, पुराण और संतों की वाणियों को महापुरुषों ने सुना सुनाकर तुझे सावधान भी किया, लेकिन तूने उन साधु पुरुषों के वचनों में श्रद्धा नहीं की, विश्वास नहीं किया। वे बार बार तुझे भजन के मार्ग में चलाना चाहते थे, पर हठ पूर्वक तू भगवान से विमुखता के मार्ग में ही गया। कैसी तेरी दुर्दशा हो गई। कहां तो सच्चिदानंद भगवान का तू अंश था, पर तेरी दुर्दशा कैसी हो गई। बहु जोनि जन्म, अनेक योनियों में तुझे जन्म लेना पड़ा। जरा, जरा माने वृद्धावस्था, और विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति तो विपत्ति है ही है, बुढ़ापा अपने आप में एक भारी विपत्ति है। पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज जी कहते थे, कोई बीमारी नहीं है। कोई पूछता महाराज जी से तो ऐसे बोलते थे जोर से, महाराज जी कैसे हैं, तबीयत ठीक है? बाबा कैसे हैं, तबीयत ठीक है? लट बकबक करता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। सबसे भारी बीमारी बुढ़ापा ही है। फिर कहते थे सबसे भारी बीमारी बुढ़ापा है और इससे पिंड तो मरे पीछे छूटेगा, ऐसा कहते थे।
इससे पिंड मरे पीछे छूटेगा। एक महाराज जी का पावन स्मरण है। इस कक्ष में, जिसमें इस समय भरतदास जी रह रहे हैं, इसी कक्ष में महाराज जी विराज रहे थे और ओरछा का प्रथम उत्सव होना था महाराज जी की सन्निधि में। उसी समय महाराज जी अस्वस्थ हो गए और 31 मई का भंडारा था ओरछा में। उत्सव का जो कार्ड वगैरह सब छप गए थे, बैनर पोस्टर कार्ड सब हो गया। 31 मई का भंडारा था। सामान भी उत्सव का खरीद के रख लिया गया था और महाराज जी अस्वस्थ हो गए। तो महाराज जी तो नहीं जा सकते, तो महाराज जी बोले इसी कक्ष में, पंडित जी देखो संतों को न्योता दे दिया गया है, भक्तमाल का पाठ होना है, राम राजा सरकार के यहाँ कथा होनी है, सामग्री सब खरीद ली गई है, अब हमारा शरीर तो वहाँ जाने योग्य है नहीं, तुम चले जाओ, प्रेम से उत्सव करो। 31 तारीख तक हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, चिंता मत करो, 31 को भंडारा करके आ जाना, ऐसा महाराज जी। और 1 जून को महाराज जी ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी को ब्रह्मवेला में भगवत धाम प्रयाण हुआ। पहले ही कह दिया था महाराज जी ने, 31 को भंडारा करके तुरंत यहाँ आ जाना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम आ जाना। हमने कहा महाराज जी आप स्वस्थ नहीं हैं और हम लोग ओरछा में उत्सव मनावें, ऐसी स्थिति में हम आपकी सन्निधि छोड़ के जाएं, उत्सव तो उत्साह में होता है और हम कैसे उत्सव करेंगे। तो कोई बात नहीं, कार्ड छप गए तो छप गए, फिर उत्सव करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी हंसने लगे, अरे बोले बाबरे, स्वस्थ पूर्ण स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे, ऐसा कहा महाराज जी ने, पूर्ण स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे। अब महत्पुरुषों की वाणी है, भगवान में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होना ही स्वस्थ होना है, तो पूर्ण स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे। और ठीक 1 जून को भी भगवत धाम उन्होंने प्रयाण किया। बुढ़ापा ही विपत्ति है, यही सबसे बड़ी व्याधि है। पर भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं, उनके देह का प्रारब्ध भी उनके भजन को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अंतःकरण की स्थिति जहाँ रहनी चाहिए वहाँ निरंतर बनी रहती है। सामने श्री बलदेव दास जी विराजमान हैं, जयपुर के परम भक्त, बड़ा अद्भुत जीवन है आपका। शारीरिक रूप से अभी अस्वस्थ हो गए, लेकिन इस अवस्था में कितने प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बधाई होगी, 12 घाट वाले आ गए, नंद बाबा आ गए, नंद बाबा के बिना बधाई कैसे। जय जय श्री राधे विराज। बहुजो निजन्म जरा विपति, मति मंद हरि जान्यो नहीं। अरे मतिमंद, ये विपत्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आई? तुम तो सुख सागर भगवान के अंश हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया क्यों? क्योंकि हरि जान्यो नहीं, तुमने भगवान को नहीं पहचान पाया। भगवत तत्व का अपरोक्षानुभव तुम नहीं कर सके, भगवान की अनुभूति नहीं कर सके, इसी का ये दुष्परिणाम है। और तू जहां जहां भटक रहा है वहां विश्राम नहीं है। विश्राम कहाँ है?
बहु जोनि जन्म जरा विपति, मति मंद हरि जान्यो नहीं। बहु जोनि जन्म जरा विपति, मति मंद हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लखी पायो कहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारु लखी पायो नहीं। अरे मूढ़, श्री राम की चरण शरण के बिना, उनके दृढ़ाश्रय के बिना तुझे कहीं भी विश्राम मिलने वाला नहीं है। तू विचार कर ले इस बात को। श्री राम जी के चरणों में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुझे विश्राम नहीं मिलेगा।